Students, today we have to see lesson number 1, class 10th, subject science, uh, gravitation. In that between sub parts of these chapters is variation in value of g. In that between first point is change along the surface of the earth. Change along the surface of the earth. विद्यार्थी मित्रों, आज हम साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर पहला पार्ट गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो देख रहे हैं उसका सब पार्ट है कि जी यानी गुरुत्व जिसके बोलेंगे ग्रेविटेशन, इसकी वैल्यू, इसके अंदर आने वाले चेंजेस और वो कैसे कैसे चेंजेस आते हैं इस पॉइंट के थ्रू हमको देखना है। तो पहले पॉइंट के अंदर क्या बता रहा, देखो, विल द वैल्यू ऑफ जी द सेम एवरीवेयर ऑन दी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सब जगह पर जी की वैल्यू जो है तो एक जैसी है क्या? तो नहीं है। द आंसर इज़ नो। द आंसर इज़ नो। मतलब कि सब जगह वैल्यू एक जैसी नहीं है। द रीज़न दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट exactly spherical and so the distance of a point of the surface of the earth from its center differs show what from place to place। अब इसका मकसद क्या हुआ कि ज़मीन जो है पूरी गोलाकार नहीं है, मतलब कि वो उसका आकार पूरा गोल नहीं है, और उसका जो पृष्ठभाग है उसके हर जगह से, हर पॉइंट से, न्यूक्लियस से यानी कि सेंटर से आप जिस जिस स्थान पर जाएंगे तो उसके अंदर बदल होता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है। अब पृथ्वी के आजू बाजू अगर आप इसका जो फिरना है, घूमना है, पृथ्वी का भ्रमण जिसे कहेंगे, उसकी वजह से जो ध्रुव है, जो दो ध्रुव आते हैं उस पर उसका आकार कहाँ कम कहाँ ज़्यादा रहता है। देखो, ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बिलोंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटर एट द पोल्स। यानी पोल्स पर वो कैसा है, फ्लैट आता पूरा, इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल्स। अब एक जगह फ्लैट आ रहा, एक जगह स्मॉल आ रहा। जो फ्लैट आ रहा उसको क्या बोलेंगे, कौन सा ध्रुव है वो? ध्रुव पर वो थोड़ा सा फ्लैट आता है। तो जहाँ पर वो पूरा स्लो यानी स्लैट होते जाता है वो पॉइंट उसका सेकंड है, जिसको क्या बोलेंगे, विषुवृत्त। विषुवृत्त के ऊपर वो थोड़ा सा फूक जाता है। ठीक है। ये दो बदल यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन सब जगह उसकी वैल्यू एक जैसी है क्या? तो नहीं है। अब जी की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर और कितनी हो सकती है ना? तो वो अगर आप देखेंगे तो वो आता है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ पर है? ध्रुव पर है। मतलब पोल के ऊपर उसकी ग्रेविटी जो है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतनी आती है। और विषुवृत्त के ऊपर, विषुवृत्त इट इज़ लोवेस्ट 9.78 मीटर पर सेकंड एट द इक्वेटर। वहाँ पर आपको बिल्कुल कम नज़र आएंगी विषुवृत्त के ऊपर, वो है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरे पॉइंट के अंदर अगर देखेंगे आप, चेंज विथ हाइट, यानी आप हाइट के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसमें क्या बदल नज़र आता है आपको। एज वी गो अवे अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 पिछले तासिका के अंदर हमने देखी कि वो क्या था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल लेटर आर स्क्वायर, ऐसा वो सूत्र था। ओके। तो उसके हिसाब से पांचवें समीकरण के हिसाब से अगर देखें तो उसकी वैल्यू जो है जी की वो डिक्रीज़ होती, मतलब कम कम होती। क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कम हो रही है, वैल्यू उसकी पूरी डिक्रीज़ हो रही है। However, the decrease is rather small for highest which are smallest in comparison to the earth radius। मतलब कि पृथ्वी के पृष्ठभाग से जैसे जैसे हाइट पर आप जाएंगे, पृथ्वी के त्रिज्या यानी उसके रेडियस, उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो वो कम कम होती हुई नज़र आएंगी। और
वहाँ पर जी में आने वाला जो बदल है, ग्रेविटी में आने वाला जो बदल है बिल्कुल कम है। कैसा है? बिल्कुल कम है। अर्थ इज रेडियस। फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। उसका ये अंक यहाँ पर दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर ये पृथ्वी की क्या है? रेडियस है, यानी त्रिज्या है। ठीक है। इफ़ एन एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन जब उड़ते ऊपर से उड़ते हैं, फ्लाइंग करते हैं एट ए हाइट 10 किलोमीटर अबव, अब उससे भी 10 किलोमीटर ऊपर से क्या होता है? प्लेन ऊपर से उड़ते हैं। ऐसे समय में द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंज फ्रॉम 6400 किलोमीटर टू 6410 किलोमीटर एंड इज चेंज, मतलब कि उसमें और 10 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है। और वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट्स निग्लिजिबल, वहाँ भी अगर देखेंगे तो वैल्यू बिल्कुल नगण्य, निग्लिजिबल यानी क्या? नगण्य, बिल्कुल बहुत कम नज़र आएंगे आपको। अब दूसरी तरफ अगर देखें, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसिडर, यानी क्या कंसिडर कर रहे हैं? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, मतलब कृत्रिम जो कृत्रिमता से अगर देखेंगे, जो उपग्रह हम छोड़ते हैं कृत्रिमता से, हमने नहीं बनाए वाले जो उपग्रह रहते हैं, सैटेलाइट रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो पृथ्वी के पृष्ठभाग से कितना ऊंचा है, और उसके अंदर जी के बारे में, यानी ग्रेविटी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो जी में कुछ बदल आता है क्या? ये यहाँ पर बताया हुआ है। अब वो जी में अगर बदल आता होगा तो कितना आता है, तो वो सोचने के लिए अगला एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल के अंदर देखो बताया है क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ एवरेज कितना है? 0, यानी ग्राउंड लेवल पर 9.8। सेकंड देखो माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद 8.8 ये हाइट बताई लिए, यानी करीबन 9 किलोमीटर तक हम ऊपर जा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए तो वहाँ का ज़मीन लेवल कितना है? 8.8 किलोमीटर, और उसका जी की वैल्यू वहाँ पर कितनी है? 9.8 है। थर्ड में मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, यानी कि इंसान ने बनाया हुआ जो बलून है उसकी हाइट 36.6 इतनी किलोमीटर है, तो उसकी जी की वैल्यू कितनी रहेगी? 9.77 ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हाइट ऑफ ए टिपिकल वेदर सैटेलाइट, मतलब कि आप मानव निर्मित फुगे के बारे में जैसा बताए वैसे ही अंतराल के अंदर, मतलब कि जो विमान यानी कि जहाज़, हवाई जहाज़ वगैरह जो भी उड़ते हैं वो कितना है? उसका डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, और उसकी जी की वैल्यू कितनी? 8.7। लास्ट वन हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब कि जो भी सैटेलाइट हमने भेजे हैं, उपग्रह उस कक्षा में भेजे हैं, वो 35,700 किलोमीटर हाइट पर रहते हैं, और वहाँ पर जी की वैल्यू 0.25 होती है। अब ऐसे ही अगर हम डेप्थ के बारे में अगर सोचेंगे, मतलब ज़मीन के अंदर, यानी खोली जिसको बोलेंगे, समंदर के अंदर, ज़मीन के अंदर आप अगर नीचे जाओगे तो वहाँ पर वैल्यू उसकी क्या आएगी? द वैल्यू ऑफ आल्सो चेंज ऑफ वी गो इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5, यानी पिछले तासिका के अंदर जो हमने इक्वेशन 5 देखा था, G=gm/r²। अब वहाँ पर जी यानी ग्रेविटी अगर काट के देखें तो वो जी साइलेंट रहता है, यम यानी मास यानी वस्तुमान, और आर यानी रेडियस त्रिज्या। तो उस सूत्र के हिसाब से उस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। हाउएवर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटेशन एट फोर्स बेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो डिक्रीज, मतलब कि पृथ्वी के केंद्र से जब हम उसके करीब जाएंगे तो जो भी वस्तु आपके पास है उसका गुरुत्वीय बल उस पृथ्वी पर क्या नज़र आ रहा है? तो पृथ्वी का भाग थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। गुरुत्वीय बल जो उस पर फोर्स जो हमने लगाए, जो पृथ्वी का वहाँ पर आकर देखे तो वो कम नज़र आ रहा है, यानी समीकरण 5 के अनुसार, इक्वेशन 5 के अनुसार वहाँ पर ये चेंजेस नज़र आते हैं। और मास यम की जो वैल्यू है, मास यानी यम की जो वैल्यू है वो बदल जाती है। ठीक है। और टोटली अगर इसमें हमने देखे तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती हुई नज़र आती इनसाइड द अर्थ।
लास्ट का सेंटेंस देखो, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे ज़मीन के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम नज़र आती है। यूरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट, यानी कि जो जो भी उपग्रह हमने छोड़े वाले है और जो भी उपग्रह यानी नेचुरली है, उनकी रेडियस जो है तो क्या है, हर एक की अलग है। मास एंड रेडियस, ये जो है हर एक की मास और रेडियस ये सबकी अलग अलग है ना। हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि सबकी अगर मास और रेडियस अगर अलग है तो पृष्ठभाग पे जी की जो वैल्यू है वो सबकी अलग रहेंगी। अब जी की वैल्यू अलग आ रही है तो फिर चांद पर जो गुरुत्वीय बल है, जो फोर्स है, वो कैसे रहेगा? हाँ, तो पृथ्वी के जो गुरुत्व बल है उसका 1/6 1/6 इतना रहेगा। कितना रहेगा? 1/6 इतना रहेगा। और हम ये जो ठराविक बल यहाँ फोर्स जो लगा रहे वो पृथ्वी से भी चांद पर 6 पट ज़्यादा दिखाई देता है। वो कैसे? जैसे कि ज़मीन पर अगर हमने 1 फुट ऊंची उड़ी मारे तो चांद के ऊपर 6 फुट नज़र आएगी। 1 मीटर ज़मीन पर अगर उड़ी मारेंगे, हाइट उसकी रही, तो चांद पर जाने के बाद 6 फीट नज़र आएगी। यही दिया है। एज ए रिजल्ट, यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप 6 टाइम्स हाइयर ऑन द मून एज कम्पेयर टू दैट ऑन द अर्थ। अब उसमें मास और वेट अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि मास में और वेट में इसका जी का वैल्यू कैसे क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि मास यानी क्या है। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु का वस्तुमान यानी क्या है कि उसके अंदर जो बसा हुआ लिक्विड होगा, जो उस लिक्विड का माप। अब उसको ऐसा यूनिट क्या देंगे मास के, इसको ऐसा यूनिट आप क्या देंगे, तो ऐसा यूनिट मास इज़ किलोग्राम, केजी यानी किलोग्राम है। यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, ये है, ठीक है। मास मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि है। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि है, इसका मतलब ये वस्तुमान बदलता है क्या? अब यहाँ इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, नहीं बदलता, मतलब कि हर जगह पर वो सेम रहता है। एवरीवेयर मतलब कि हर जगह पर वो सेम रहता है। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट, यानी आप कोई भी प्लैनेट पर अगर आप जाते हैं तो वो बदलता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वेट के बारे में अगर देखेंगे आप, क्यों, अच्छा ये क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि हाइयर द मास हाइयर इज़ द इनर्शिया, मतलब कि वस्तुमान जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका जड़त्व भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए वो मास बदलता नहीं है। अब वेट के बारे में अगर यहाँ सोचेंगे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, मतलब कि वज़न जो है एक आधी वस्तु का पृथ्वी पर जिस फोर्स में वो बल आकर्षित करता है, उस बल को या उस फोर्स को क्या कहेंगे हम? वज़न कहते हैं। अब वज़न वेट इसलिए W उसके लिए लिया जाता है। मास यम यानी उसके लिए यम लिया गया क्योंकि वो यम यानी मास यानी वस्तुमान। तो पृथ्वी पर इसका गुरुत्वीय बल, ये समीकरण पिछले जो निकाले थे हमने चौथे समीकरण पर से G इज इक्वल टू G/r² है। तो G ये गुरुत्व निकाले, G ग्रेविटी है, m यानी मास है, r यानी उसकी रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर यहाँ पर आता है। तो वेट यानी W, वेट इज इक्वल टू F मीन्स फोर्स इज इक्वल टू mg मास इंटू ग्रेविटी, है ना। W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg यानी मास इंटू ग्रेविटी आता है फोर्स के बदले में, यानी वेट के बदले में, ये दोनों सेम। वाई वेट बेंगे फोर्स, यानी वज़न जो है ये बल है, इसलिए इसका ऐसा एकक यूनिट जो है न्यूटन ने क्या है, न्यूटन है। वज़न ये बल है और इसकी राशि कौन सी है? अदिश राशि आती है। बीइंग ए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
और ये कहाँ पर है, ज़मीन के केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। इसलिए जी की जो वैल्यू है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं है, लेकिन वस्तुमान उसका मास जो है वो स्थान के अनुसार, यानी हर जगह पर वज़न जो है वो बदलते जा रहा है, वस्तुमान सेम रह रहा है। कहीं पर भी जाओ, आप ज़मीन पर हो या आसमान पर हो, वस्तुमान वही रहेगा लेकिन वज़न में बदल होता है। तो यही इस पार्ट के अंदर बताएगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो बताया गया है कि ये नीचे का जो पोर्शन है ये आपके इसमें सिलेबस में नहीं है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।